बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है जी क्रोशिया के मतलब। आप में से बहुत से लोग शायद क्रोशिया का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि क्रोशिया एक शेंजन मुल्क है और यहाँ पर आजकल जो है वो जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास क्रोशिया में जॉब का एक्सपीरियंस है या वहाँ पर काम के लिहाज से किसी किस्म का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ से यूके, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे रहते हैं और वहाँ की पीआर ले लेते हैं, वहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आप अपनी फैमिली को भी क्रोशिया में जो है वो सेटल कर सकते हैं। अब आपने क्रोशिया में जाना कैसे है, जो कि मेन सवाल आता है सबका, ठीक है, कि वहाँ पर हम मूव कैसे हो सकते हैं। तो क्रोशिया में भी जाने के लिए जो है वो आप जो है वो वर्क परमिट ही हासिल करेंगे। अब आपने वर्क परमिट कैसे हासिल करना है, उसका मैं मुकम्मल तरीकाकार आपको बताता हूँ कि आपने क्रोशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि क्रोशिया में इस वक्त इतनी ज़्यादा जॉब की डिमांड है कि अगर वहाँ पर 10 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग हैं। ऐसा क्यों है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटी सी कैटेगरीज निकाली हुई हैं कि किन किन सेक्टर में वहाँ पर जॉब्स मौजूद हैं, कौन कौन से वर्कर्स उनको चाहिए। तो मैं ये पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये भी बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा जी, क्रोशिया जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शेंजन मुल्क है। यहाँ पर जो इस वक्त ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वो बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग जो बनाते हैं उसमें ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल हैं। अब कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आगे बहुत सी छोटी छोटी कैटेगरीज आ सकती हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए जैसे कि हम अपनी ज़ुबान में शटरिंग वाला कहते हैं, वो आ जाता है। इसके अलावा प्लम्बर भी आता है, इसके अलावा वेल्डर भी आता है, टाइलें लगाना वाला आता है, किचन बनाने वाले भी आते हैं, ठीक है जी। तो मुकम्मल बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज हैं वो सब के लिए वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रेन चलानी आती है उसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप ड्राइवर हैं, अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बड़े ट्रक चला लेते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये इस दूसरी अगर कैटेगरी हम की बात करें हेल्थ केयर की, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप सर्टिफाइड नर्स हैं तो आप इजीली जो है वो क्रोशिया मूव हो सकते हैं, आपको आसानी से क्रोशिया का वर्क वीज़ा मिल सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो आईटी से रिलेटेड है। आपको भी पता है कि आईटी की डिमांड पूरी दुनिया में है और ख़ासकर जो यूरोप या शेंजन के मुल्क हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी वालों की डिमांड है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप वेब डेवलपर हैं, ठीक है, या अगर आप फ्रीलांसर हैं और मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर काम करते हैं, तो फिर भी आप जो है वो क्रोशिया का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज की बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, वहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसके अलावा अगर छोटी को कैटेगरीज आ जाती है जिसमें मजदूर तबका है, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो इसलिए डिमांड है क्योंकि यहाँ के जो अपने लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज में जॉब के लिए चले जाते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो वो बड़ी कंट्रीज के लिए जॉब के लिए चले जाते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए क्रोशिया फिर पूरी दुनिया से लोगों को इस वक्त जो वो हायर कर रहा है। बताता चलूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आप बताऊँ कि आपका पासपोर्ट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। जैसा कि अक्सर मैं बताता हूँ कि विजिट वीज़ा के लिए 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए 1 साल का इसलिए वैलिड होता है क्योंकि वर्क वीज़ा में आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए उसकी वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए। इसके बाद आ जाएगा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। आपको ईजिली क्रोशिया की अपनी वेबसाइट से ये फॉर्म मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आएगी आपकी एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर, ठीक है, और नेक्स्ट फिर आएगा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपकी जो तलीमी इसनाद हैं, आपका हाई स्कूल अगर आपने बैचलर किया या जो भी आपकी तलीमी इसनाद हैं वो भी इसके लिए चाहिए, और उनको आपने मुफा से टेस्टेड भी करवा लेना है। तो इसके बाद कोरोना का सर्टिफिकेट और पोलियो कार्ड, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। ज़्यादातर कंट्रीज़ का यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। अच्छा जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ जाती है जी, अब आपने अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पे करना है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि अप्लाई का तरीकाकार जो है वो आपने गूगल में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है जॉब्स इन क्रोशिया, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी
जहाँ पर आप जाकर अपनी कैटेगरी, अपनी हुनर के मुताबिक जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सर्च करके कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट निकाली हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। अगर इन वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करें, तो आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत जल्दी आपका जो है वो डाटा आगे प्रोसेस करती हैं मुख्तलिफ कंपनियों को, और आपको वहाँ से जवाब आने का, आंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वेबसाइट्स हैं मोस्टली लोग जो है इन्हीं वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं और उनको एम्प्लॉयर मिल जाता है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपका पासपोर्ट जो कि 1 साल के वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका एक्सपीरियंस लेटर। देखिए, आप कोई भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, ख़ासकर बैरून मुल्क, तो एक्सपीरियंस लेटर आपका बहुत ही ज़रूरी है। उसी की बेस पर जो है वो एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है। उसके बाद फिर आ जाएगी ये कवर लेटर, जिसमें आपने अपने मुतल्लिक़ सारा लिखना है, ठीक है? कवर लेटर एक अच्छा-सा बनाना है आपने। आप उसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कवर लेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट फिर आ जाएगी जी आपका तस्वीर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने एक फ़ाइल बना के इन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्द वो एम्प्लॉयर मिल जाएगा। वो इसलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत लोग कम हैं। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो फिर आपने कहाँ से वीज़ा लेना है? जी बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्रोएशिया का वीज़ा, वर्क परमिट जब आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए ईरान जाना है। वहाँ पर सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और वो जो अपॉइंटमेंट का पेपर है वो लेके आप जाएँगे ईरान की एम्बेसी, वहाँ से आपको ईरान का वीज़ा मिलेगा, और फिर आप जाएँगे ईरान, और तेहरान में क्रोएशिया की एम्बेसी है। और इसकी अगर अपॉइंटमेंट्स आपको चाहिए हो, तो वो भी हम लेकर दे सकते हैं, ये हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे। वहाँ पर आपने जाकर वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, और आपको 20 से 25 दिन में आपको वर्क वीज़ा का रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये थी जी क्रोएशिया के बारे में मुकम्मल डिटेल। वर्क परमिट की मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल डिटेल के साथ समझाया कि आप क्रोएशिया का वर्क परमिट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ का एक्सपीरियंस आपको आ जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।